प्रिय विद्यार्थियों, हम लोग जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित नाटक ध्रुव स्वामिनी का अध्ययन कर रहे थे। अब तक हमने एक दृश्य पूरा पढ़ लिया था। दूसरे दृश्य के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि शक शिविर का दृश्य है, जिसमें कोमा और शकराज बैठे हैं और शकराज प्रतीक्षा कर रहा है कि खिंगिल अभी तक आया क्यों नहीं है। यहाँ खिंगिल कौन है? उनका वो दूत है जो गुप्त साम्राज्य में गया है संधि प्रस्ताव को लेकर। और संधि क्या है कि रामगुप्त है, वो उपहार स्वरूप ध्रुव स्वामिनी को तथा अन्य दासियों को उन्हें भेंट में दे, तो वो इंतज़ार कर रहा है। इतने में ही खिंगिल का प्रवेश होता है और शकराज उससे जानने की चेष्टा करता है कि उन्होंने क्या कहा। तो शकराज उन्हें सूचना देता है कि वो गुप्त साम्राज्य और गुप्त सम्राट उनकी सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हैं और मांगे हुए सब उपहारों को उन्होंने देना स्वीकार कर लिया है। तब शकराज कहता है, ध्रुव स्वामिनी भी? तो वो कहता है, हाँ, ध्रुव स्वामिनी भी शीघ्र ही आपकी सेवा में उपस्थित होगी। तो शकराज को विश्वास नहीं होता। वो कहता है, कितना सुंदर समाचार सुनाया है। तो इसे आगे पढ़ते हैं आज हम। शकराज प्रसन्न होकर कहता है, तो फिर सोने की झांझ वाली नाच का प्रबंध करो, इस विजय का उत्सव मनाया जाए और मेरे सामंतों को भी शीघ्र बुला लाओ। खिंगिल का प्रस्थान। खिंगिल चला जाता है। शकराज अपनी प्रसन्नता में उद्विग्न सा इधर उधर टहलने लगता है और कोमा अपना कलश लिए धीरे धीरे सिंहासन के पास जाकर खड़ी हो जाती है। 4 सामंतों का प्रवेश। दूसरी ओर से नर्तकियों का दल आता है। शकराज उनकी ओर ही देखता हुआ सिंहासन पर बैठ जाता है। नर्तकियां नाचती हुई गाती है। क्या गाती है वो? अस्ताचल पर युवती संध्या की खुली अलक गुंगराली है, लो मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। तो वो कहती है अस्ताचल यानी सूर्य के छिपने का स्थान, वहाँ पर संध्या रूपी युवती की खुली अलग माने बाल, घुंघराले बाल है, वो खुले हुए हैं। और लो अब मानिक मदिरा की धारा अब बहने लगी निराली है। और अब मदिरा की धारा है वो बहने लगी है, शराब का नशा है वो चढ़ने लगा उन पर। भर ली पहाड़ियों ने अपनी झीलों की रत्नमयी प्याली, झुक चली चूमने वलरियों से लिपटी तरु की डाली है। तो पहाड़ियों ने भी उनके पहाड़ियों के बीच में जो झील बनी हुई है, उन्होंने भी अपनी जो प्याला है झील नुमा, उसको भर लिया है। और वलरियाँ होती है लता, तो तरु माने पेड़, पेड़ की जो डाली लताओं से घिरी हुई है वो झुक चली है। यह लगा पिघलने मानिनियों का हृदय, मृदु प्रणय रोष भरा। कि जो स्त्रियां मान किए हुए रूठे हुए बैठी है, उनका भी हृदय है वो अब जो क्रोध भरा हुआ हृदय है वो कोमल हो उठा है। मृदु मन कोमल, प्रणय रोष मन क्रोध से भरा हुआ। वे हंसती हुई दुलार भरी मधु लहर उठाने वाली है। और वे हंसने लगी है और अपना प्यार भरी जो मीठी लहर है वो उठने लगी है। भरने निकले हैं प्यार भरे जोड़े,
कुंजों की झुरमुट से इधर मधुर अंधेरी में अब तक क्या इनकी प्याली खाली है। और जो प्रेमी और प्रेमिका के जोड़े हैं वो प्यार भरे हुए कुंजों, वृक्षों का जो समूह होता है उनको कुंज कहा जाता है। तो उनके झुरमुट से निकलने लगते हैं और इधर मधुर अंधेरी रात में अब तक क्या इनकी प्याली भी खाली है। भर उठी प्यालियाँ सुमनों ने सौरभ मकरंद मिलाया है। सुमन माने फूल, फूलों ने भी अपनी सुगंध में मकरंद, जो मकरंद का नशा भी उसमें मिला दिया है। कामिनियों ने अनुराग भरे अधरों से उन्हें लगा ली है। और जो कामिनियाँ हैं उन्होंने प्रेम भरे होठों से उन्हें अपने होठों से लगा लिया है। वसुधा मदमाती हुई उधर आकाश लगा देखो झुकने। और पृथ्वी भी मदमाती हुई और उधर से आकाश भी झुक कर उसे देखने लगता है। सब झूम रहे अपने सुख में तूने क्यों बाधा डाली है। कि सब लोग नशे में झूम रहे हैं, अपने सुखों में पागल हो रहे हैं, तो तुमने अकेले ने क्यों बाधा डाल रखी है। तो ये गाना गाकर नर्तकियां हैं वो जानने लगती है एक सामंत का प्रवेश। एक सामंत आता है, श्रीमान इतनी बड़ी विजय के अवसर पर इस सूखे उत्सव से संतोष नहीं होता जबकि कलश सामने भरा हुआ रखा है। यानी सामंत शराब पीने की ओर संकेत करता है कि इतना बड़े विजय का जो उत्सव है वो सुख खाली उत्सव से संतोष नहीं हो रहा है जबकि शराब का कलश है वो सामने भरा हुआ रखा है। तो शकराज कहता है ठीक है, इन लोगों को केवल कहकर ही नहीं प्यालियाँ भरकर भी देनी चाहिए। यानी गाने में वो सिर्फ प्याली की बात करती है तो वो कहता है शकराज अपने सामंतों के लिए कि इनको भी प्यालियाँ भरी हुई देनी चाहिए। नर्तकियाँ एक एक को शाह अनुरोध पान कराती है, यानी सबको प्यालों में शराब डाल डाल कर उनको देती है। दूसरा सामंत, श्रीमान की आज्ञा मानने के अतिरिक्त दूसरी गति नहीं, उन्होंने समझ से काम लिया, नहीं तो हम लोगों को इस रात की कालीमा में रक्त की लाली मिलाने पड़ती है। तो अब यहाँ दूसरा सामंत है वो गुप्त साम्राज्य की ओर संकेत कर रहा है कि उनके पास शकराज की आज्ञा मानने के अतिरिक्त कोई दूसरा मार्ग नहीं था। उन्होंने समझ से काम लिया, अन्यथा आज हमें इस काली रात में रक्त की लाली मिलानी पड़ती, यानी युद्ध करना पड़ता। तीसरा सामंत कहता, क्यों बकबक करते हो, चुपचाप इस बिना परिश्रम की विजय का आनंद लो। लड़ना पड़ता तो सारी हेकड़ी भूल जाती। दूसरा सामंत क्रोध से लड़खड़ाता हुआ उठता है, हमसे। तीसरा सामंत, हाँ जी तुमसे। दूसरा सामंत, तो फिर आओ तुम्ही से निपट लें। यानी ये दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं। सामंत सब परस्पर लड़ने की चेष्टा करते हैं। शकराज खिंगिल को संकेत करता है, वह उन लोगों को बाहर लिवा लिया जाता है। तूर्यनाद यानी वाद्य यंत्र की आवाज़ आती है। शकराज, रात्रि के आगमन की सूचना हो गई, दुर्ग का द्वार अब शीघ्र ही बंद होगा, अब तो हृदय अधीर हो रहा है। खिंगिल यानी रात्रि शुरू हो गई है और दुर्ग का द्वार बंद करने के लिए ध्वनि होती है। तो वो खिंगिल से कहता है कि अब तो हृदय है वो अधीर हो रहा है, यानी उसे इंतज़ार नहीं हो रहा है क्योंकि अभी ध्रुव स्वामिनी और अन्य स्त्रियां गुप्त साम्राज्य से नहीं आई है। तो खिंगिल का पुनः प्रवेश होता है। खिंगिल कहता है, दुर्ग तोरण में शिविकाएँ आ गई है। वो सूचना देता है कि दुर्ग के
बाहर का जो हिस्सा है जिसे ये तोरण कहा जाता है, वहाँ पर सेविकाएं हैं वो गुप्त साम्राज्य से आ गई है। शक्राज गर्व से, तब विलम्ब क्यों, उन्हें अभी ले आओ। खिंगिल सविनय, किंतु रानी की एक प्रार्थना है। शक्राज, क्या वह पहले केवल श्रीमान से ही सीधे भेंट करना चाहती है, उनकी मर्यादा। शक्राज ठठाकर हंसते हुए, क्या कहा मर्यादा? भाग्य ने झुकने के लिए जिन्हें विवश कर दिया है, उन लोगों के मन में मर्यादा का ध्यान और भी अधिक रहता है। यह उनकी दयनीय दशा है। यानी ये व्यंग्य करता है, शक्राज है वो ध्रुव स्वामिनी के और गुप्त साम्राज्य के लिए कि उनकी कौन सी मर्यादा है। भाग्य ने तो उन्हें झुकने के लिए मजबूर कर दिया है, अब क्या मर्यादा उनकी तो दयनीय दशा है। खिंगिल, वह श्रीमान की रानी होने के लिए आ रही है। शक्राज हंसकर, अच्छा तुम मध्यस्थ होने तुम्हारी बात मानकर मैं उससे एकांत में ही भेंट करूँगा, जाओ। खिंगिल का प्रस्थान। कोमा, महाराज मुझे क्या आज्ञा है? शक्राज चौंक कर, अरे तुम अभी यहीं खड़ी हो, मैं तो भूल ही गया था, हृदय चंचल हो रहा है, मेरे समीप आओ। कोमा नई रानी के आगमन की प्रसन्नता से, वो भी व्यंग्य करती है कि आपका हृदय नई रानी के आने की सूचना से चंचल हो रहा है क्या? शक्राज संभल कर, नई रानी का आना क्या तुम्हें अच्छा नहीं लगा कोमा निर्विकार भाव से, संसार में बहुत सी बातें बिना अच्छी हुए भी अच्छी लगती है और बहुत सी अच्छी बातें बुरी मालूम पड़ती है। शक्राज झुंझलाकर, तुम तो आचार्य मिहिर देव की तरह दार्शनिकों की सी बातें कर रही हो। कोमा, वे मेरे पिता तुल्य हैं, उन्हीं की शिक्षा से मैं पली हूँ। हाँ ठीक है, जो बातें राजा को अच्छी लगे वे ही मुझे भी रुचनी ही चाहिए। तो आज तक इतना ही, बाकी हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।